तो देखो भाई लोगों, लास्ट मंथ के कार सेल्स रिपोर्ट में काफी बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी कारें हैं इंडिया में जिनके सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। लेकिन कुछ कारों ने तो रिकॉर्ड ही सेट कर दिया है, कुछ कारें ऐसी भी है जिनके सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ यानी नवंबर 2022 में पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकी है। जो 25th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। अक्टूबर के महीने में ग्रैंड विटारा 16th पोजीशन पर थी, अब यहाँ पर लास्ट मंथ 25th पोजीशन पर आ चुकी है, क्योंकि पिछले महीने ग्रैंड विटारा के 4433 यूनिट बिके हैं और अक्टूबर के महीने में 8052 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर लगभग आधा सेल कम हुआ है ग्रैंड विटारा का। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि इतने कम सेल के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो है इस कार की डिमांड, इसके अलावा इस कार के ऊपर वेटिंग पीरियड, क्योंकि इस कार की डिमांड अच्छी खासी है। शायद मारुति सुजुकी इस कार की डिमांड फुलफिल नहीं कर रही है। शायद 2023 में ये कार टॉप 10 लिस्ट में आराम से आ जाए। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 24th पोजीशन पर कार आई है वो है टाटा की अल्ट्रोज, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और टाटा अल्ट्रोज के लास्ट मंथ 5084 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। लेकिन अक्टूबर 2022 में अल्ट्रोज के टोटल 4470 यूनिट बिके थे। अगर आपको 2023 में एक अच्छी हैचबैक कार लेनी है तो डेफिनेटली आप टाटा अल्ट्रोज को कंसिडर कर सकते हैं। जो 23rd पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की इग्निस के लास्ट मंथ 5087 यूनिट बिके हैं। लेकिन अक्टूबर 2022 में ये 25 लिस्ट के बाहर थी, अब ये 25 लिस्ट के अंदर आ चुकी है और इसको भी ठीक ठाक रिस्पांस मिलता है इंडिया में। जो 22nd पोजीशन पर कार आई है वो है टाटा की टियागो, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। इस कार की डिमांड अच्छी खासी है और रिसेंटली टाटा ने इसका एनर्जी मॉडल सीएनजी किट के साथ लॉन्च किया था। टाटा टियागो के लास्ट मंथ 5097 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में 7187 यूनिट बिके थे और अक्टूबर के महीने में टियागो 20th पोजीशन पर थी, अब आई है 22nd पोजीशन पर। यह भी कार काफी बेहतरीन है। इस कार को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इस कार को मैंने कई बार चलाया भी है, तो ये कार चलाने में भी काफी बेहतरीन है और इस कार के अंदर भी आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो अगर आपका बजट कम है तो आप टियागो को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और आज के डेट में इस कार के अंदर आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, सीएनजी किट मिलेगा और रिसेंटली टियागो ईवी भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। जो 21st पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ, जो कि टॉप 10 लिस्ट में होनी ही चाहिए, वो है महिंद्रा की XUV700। इस कार की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा है, लेकिन महिंद्रा कंपनी इस कार की डिमांड फुलफिल नहीं कर रही है। इस कार के ऊपर आपको 1 साल से भी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ XUV700 के 5701 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन अक्टूबर के महीने में 5815 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिल जाएगी XUV700 के सेल्स में। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पर XUV700 टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कारों के अंदर आराम से आ जाएगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो 20th पोजीशन पर कार आई है वो है महिंद्रा की XUV300। ये भी काफी बेहतरीन कार है और रिसेंटली इसका टर्बो एडिशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। लास्ट मंथ XUV300 के 5903 यूनिट बिके हैं और अक्टूबर के महीने में 6282 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिल जाएगी। जो 19th पोजीशन पर कार आई है वो है किया की करेंस। ये भी काफी बेहतरीन कार है। इस कार के अंदर आपको कंफर्ट और फीचर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे और इस कार की भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। लास्ट मंथ किया करेंस के 6360 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में 5479 यूनिट बिके थे और अक्टूबर के महीने में ये 23rd पोजीशन पर आई थी, लेकिन लास्ट मंथ ये 19th पोजीशन पर आ चुकी है। तो यहाँ पर इसके सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है और इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है। जो 18th पोजीशन पर कार आई है जो कि टॉप 10 लिस्ट में होनी ही चाहिए, वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। रिसेंटली महिंद्रा कंपनी ने स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और दोनों ही कारों को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। लास्ट मंथ स्कॉर्पियो के 6455 यूनिट बिके हैं और ये सेल दोनों ही मॉडल मिलाकर हुआ है, यानी स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल मिलाकर 6455 यूनिट बिके हैं लास्ट मंथ। लेकिन अक्टूबर के महीने में स्कॉर्पियो के 7438 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर लास्ट मंथ लगभग 1000 यूनिट कम बिके हैं स्कॉर्पियो के और यहाँ पर आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डिलीवरी और आपको स्कॉर्पियो के ऊपर लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को 24 महीने का भी वेटिंग पीरियड दिखा रहा है और यहाँ पर महिंद्रा को जरूरत है इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, तब जाके महिंद्रा अच्छा खासा सेल कर पाएगी। खैर जो 17th पोजीशन पर कार आई है जो कभी टॉप 10 लिस्ट में होती थी और ये कार बहुत बार टॉप 10 लिस्ट में आई है, वो है मारुति सुजुकी की इको। मारुति सुजुकी इको को भी इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये कार पेट्रोल और सीएनजी किट के साथ आ
आ जाती है और लास्ट मंथ इको के 7,183 यूनिट बिके हैं। अक्टूबर के महीने में इस कार का सेल था 8,861 यूनिट और ये अक्टूबर के महीने में 13th पोजीशन पर थी, लेकिन लास्ट मंथ ये 17th पोजीशन पर आ चुकी है। यानी हर महीने इस कार की रैंकिंग नीचे ही जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन जो 16th पोजीशन पर कार आई है ये भी हमेशा टॉप 10 लिस्ट में रहती थी, लेकिन जब से इस कार का न्यू जनरेशन मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से इस कार का सेल काफी कम होता जा रहा है। अब ये 16th पोजीशन पर आ चुकी है। इस कार का नाम है हुंडई की i20। लास्ट मंथ हुंडई i20 के 7,236 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में 7,814 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिल जाएगी i20 के सेल्स में, और ये गिरावट इतनी भी ज्यादा नहीं है जितने की इसका प्रीवियस मॉडल इंडियन मार्केट में बिकता था। हालांकि इसका प्रीवियस जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में खूब बिकता था, उसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था। यानी जिस तरह से आज की डेट में बलेनो इंडियन मार्केट में बिक रही है, उसी तरह से कुछ समय पहले हुंडई i20 का प्रीवियस जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में बिकता था। जो 15th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है किया की सोनेट। किया सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन लास्ट मंथ सोनेट के 7,834 यूनिट बिके हैं और अक्टूबर के महीने में 7,614 यूनिट बिके थे। और अक्टूबर के महीने में किया सोनेट 18th पोजीशन पर थी, अब यहाँ पर 15th पोजीशन पर आ चुकी है। जो 14th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की i10 नियोस, और i10 नियोस के लास्ट मंथ 7,961 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में 8,855 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में इस कार का सेल अच्छा खासा हुआ था और लास्ट मंथ इस कार के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है। जो 13th पोजीशन पर कार आई है वो है महिंद्रा की बोलेरो, और ये जो सेल मैं आपको बताऊंगा ये बोलेरो और बोलेरो नियो मिलकर हुआ है, और लास्ट मंथ बोलेरो के 7,984 यूनिट बिके हैं। अक्टूबर के महीने में 8,772 यूनिट बिके थे, लेकिन लास्ट मंथ 7,984 यूनिट ही बिके हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी बोलेरो के सेल्स में, लेकिन फिर भी इस कार का सेल इंडिया में अच्छा खासा हो जाता है। जो 12th पोजीशन पर कार आई है, इसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, वो है किया की सेल्टॉस। सेल्टॉस के लास्ट मंथ 9,284 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में 9,777 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर स्लाइटली गिरावट आ चुकी है किया सेल्टॉस के सेल्स रिपोर्ट में। जो 11th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है हुंडई की वेन्यू। पिछले महीने हुंडई वेन्यू के 10,738 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में इस कार के 9,585 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर वेन्यू का सेल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और वेन्यू अच्छी खासी बिक रही है इंडिया में। जो 10th पोजीशन पर कार आई है, जो कि पिछले कुछ महीनों से टॉप 5 लिस्ट में आती थी, वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। अब ब्रेजा का सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और रिसेंटली इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। लास्ट मंथ ब्रेजा के 11,324 यूनिट बिके हैं और अक्टूबर के महीने में 9,941 यूनिट बिके थे। तो लास्ट मंथ इसके सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये टॉप 5 लिस्ट में आती थी, लेकिन एकदम से ये नीचे जा चुकी है। और इसके कम सेल्स के पीछे भी वही रीजन हो सकता है, जो कि है वेटिंग पीरियड। इस कार की भी डिमांड अच्छी खासी है। जो 9th पोजीशन पर कार आई है, जिसने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है, वो है टाटा की पंच। टाटा पंच काफी बेहतरीन तरीके से इंडिया में परफॉर्म कर रही है और लास्ट मंथ टाटा पंच के 12,131 यूनिट बिके थे, लेकिन अक्टूबर के महीने में 10,982 यूनिट बिके थे और अक्टूबर के महीने में टाटा पंच 8th पोजीशन पर आई थी। अब यहाँ पर 9th पोजीशन पर आ चुकी है, लेकिन फिर भी टाटा पंच के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है और हर महीने टाटा पंच के 10,000 के ऊपर यूनिट बिक जाते हैं। तो टाटा पंच टाटा के लिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। जो 8th पोजीशन पर कार आई है, जो कभी टॉप 5 लिस्ट में आती थी, वो है हुंडई की क्रेटा, और क्रेटा का भी फेसलिफ्ट मॉडल दिल्ली में शोकेस किया जाना है ऑटो एक्सपो में। उसके बाद इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन हुंडई क्रेटा के लास्ट मंथ 13,321 यूनिट बिके हैं और अक्टूबर के महीने में 11,880 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर हुंडई क्रेटा के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन इस कार का भी फेसलिफ्ट मॉडल ऑटो एक्सपो में शोकेस हो जाएगा। जो 7th पोजीशन पर कार आई है, वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। अर्टिगा को भी इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इस कार के CNG मॉडल के ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ अर्टिगा के 13,818 यूनिट बिके हैं और अक्टूबर के महीने में 10,495 यूनिट बिके थे और अक्टूबर के महीने में अर्टिगा 9th पोजीशन पर आई थी, लेकिन अब 7th पोजीशन पर आ चुकी है लास्ट मंथ। तो यहाँ पर अर्टिगा की डिमांड आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। हालांकि अर्टिगा के अंदर अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है, स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पर अर्टिगा अपने कंपटीटर कारों को कड़ी टक्कर दे देती है। मारुति सुजुकी की कौन सी कार आपको अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बता देना। जो 6th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है डिजायर के टोटल 14,456 यूनिट बिके हैं लास्ट मंथ, लेकिन अक्टूबर के महीने में 12,321 यूनिट बिके थे और यहाँ पर डिजायर के सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ आ चुकी है। जो 5th पोजीशन पर कार आई है जो कभी 1st पोजीशन पर रहती थी वो है मारुति सुजुकी की वैगन आर के भी सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है और लास्ट मंथ वैगन आर के 14,720 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में वैगन आर के 17,945 यूनिट बिके थे और अक्टूबर के महीने में वैगन आर 2nd पोजीशन पर थी, लेकिन लास्ट मंथ ये आ चुकी है 5th पोजीशन पर। जो 4th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के टोटल 15,153 यूनिट बिके हैं लास्ट मंथ, लेकिन अक्टूबर के महीने में 17,231 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर स्विफ्ट के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये कार काफी ज्यादा बिक जाती है इंडिया में। जो 3rd पोजीशन पर कार आई है ये कार अक्टूबर के महीने में 1st पोजीशन पर आई थी, लेकिन लास्ट मंथ यानी नवंबर के महीने में ये 3rd पोजीशन पर आ चुकी है, वो है मारुति सुजुकी की अल्टो। लास्ट मंथ अल्टो के 15,663 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में 21,260 यूनिट बिके थे, यानी 20,000 के ऊपर अल्टो अक्टूबर के महीने में बिकी थी और अक्टूबर के महीने में ये 1st पोजीशन पर आई थी और लास्ट मंथ ये 3rd पोजीशन पर आ चुकी है। जो 2nd पोजीशन पर कार आई है जो कि हर महीने इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट करती जा रही है वो है टाटा की नेक्सॉन। टाटा के लिए एक काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस कार के अंदर आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे और इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं, तो यहाँ पर इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है और लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 15,871 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन अक्टूबर के महीने में 13,767 यूनिट बिके थे और अक्टूबर के महीने में टाटा नेक्सॉन 5th पोजीशन पर थी, अब यहाँ पर डायरेक्टली 2nd पोजीशन पर आ चुकी है और टाटा नेक्सॉन इंडिया की नंबर 1 एसयूवी कार बन चुकी है, यानी ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार बन चुकी है। इसके बाद क्रेटा का नंबर आता है, उसके बाद बाकी कारों का नंबर आ जाता है। आपको नेक्सॉन कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो 1st पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की बलेनो के भी अच्छे खासे यूनिट बिक रहे हैं और लास्ट मंथ बलेनो के 20,945 यूनिट बिके हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये कार 4th पोजीशन पर थी और अक्टूबर के महीने में इस कार के 17,149 यूनिट बिके थे। तो काफी बड़ी ग्रोथ हुई है बलेनो के सेल्स में और इस कार की भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। तो ये 25 कारें थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में अच्छी खासी बिकी है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे कारों के सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ कारें काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन हो गई, इसके अलावा अर्टिगा हो गई, पंच हो गई, क्रेटा हो गई। इन कारों के सेल्स में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इन 25 कारों में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।